बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तो बहुत जल्द मामले को लपेटना चाहते थे, लेकिन अब पूरी कौम के सामने आ गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने क्या किया इस कौम के साथ। किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की तारीख के धांधली ज़दा इलेक्शंस करवाए और अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इलेक्शन कमीशन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तो उन्होंने कमाल कर दिया, रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन किसी के मातहत नहीं है, वो एक आईनी इदारा है। बस हमने ये देखना ही नहीं, हमारे पास दरखास्त ही नहीं है। इलेक्शन धांधली ज़्यादा थे नहीं थे, वो इस तरफ आ ही नहीं रहे। वो कहते हैं जी जैसे भी थे इलेक्शंस, बस इलेक्शन कमीशन ने करवा दिए, अगर उसने कुछ गैर आईनी किया है तो हमें बता दें। अभी तक नजर नहीं आ रहा काजी फ़ाइज़ साहब को कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आईनी किया है, जबकि एतराज सिर्फ ये नजर आता है काजी फ़ाइज़ साहब को कि इलेक्शन कमीशन मेरे बल्ला छीनने के फैसले का हवाला ना दें। आज तो मंसूर अली शाह साहब ने भी कमाल कर दिया, उन्होंने ऐसे ऐसे जुमले कह दिए, काजी फ़ाइज़ साहब को शर्मिंदा ही कर दिया, बोलने के काबिल नहीं छोड़ा। क्योंकि वो बार बार कह रहे थे इसमें मुश्किल क्या है, ये तो आइन बड़ा वाज़ेह है, साफ है, आइन बड़ा सादा है, आइन में वाज़ेह है, बस इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं और उसने जनाब मखसूस नशिस्तें उनको दे दी, आइन में लिखा हुआ है मखसूस नशिस्तें होंगी, इसमें क्या मसला है, किसको कितनी मिलनी कितनी, ये इलेक्शन कमीशन जाने, बस दे दी। कुछ गैर आइनी उनको नजर ही नहीं आ रहा काजी फ़ाइज़ साहब को। तो मंसूर अली शाह साहब बोले कि जी काश, ये जुमले सुनिएगा, मंसूर अली शाह साहब ने कहा, जो अब काजी फ़ाइज़ साहब के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, मंसूर अली शाह साहब कहते हैं काश मैं भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरह इतना समझदार होता कि मुझे पहली दफ़ा में ही चीज़ें समझ आ जाती, लेकिन मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे ज़रा समझना पड़ता है। अब वो कहते हैं भिगो के लगाना किसी को, वो बात उन्होंने की। और फिर यहाँ तक कह दिया कि जी काजी फ़ाइज़ साहब को तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा है, बड़ा ताकतवर इदारा है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें भी वो समझा दे, बता दे। अतर मनिल्ला साहब ने जहाँ पर चुप लगा दी काजी फ़ाइज़ साहब को भी और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन के वकील को, अतर मनिल्ला साहब ने कहा मैंने एक नोट लिखा है बतौर एक मेंबर के, इस सुप्रीम कोर्ट के, इस फुल बेंच के एक मेंबर के, मैंने कुछ चीज़ें आपसे मांगी हैं, वो ज़रा रिकॉर्ड पर ले आए। कहते जी मैंने तो आपका नोट देखा ही नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील भाग गए। अतर मनिल्ला साहब ने कमाल ये किया है, उन्होंने कहा है कि क्या क्या शिकायत आई धांधली की इलेक्शन से पहले, बाद में, उसके दौरान, वो ज़रा रिकॉर्ड पर ले आए। और अब इन जजेस की कोशिशों से आखिर में जो तहरीरी तौर पर चीज़ें सामने आई हैं, एक तो ये कि कल 11:30 बजे समाप्त होगी और 1 बजे के लगभग होगी, 1 बजे तक होगी, और साथ ये कि कुछ चीज़ें मांग ली गई हैं। 2018 का रिकॉर्ड भी मांगा गया है इलेक्शन कमीशन से कि उस वक्त आपने क्या किया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो भाग ही गया है कि बाप पार्टी को जिस तरह से उन्होंने मखसूस नशिस्तें दी थी, जबकि ना कोई लिस्ट थी, ना उनकी पार्टी का कोई बंदा जीता था, आज़ाद उम्मीदवार उसमें शामिल हुए, उनको मखसूस नशिस्तें दे दी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा जी वो फैसला ही गलत था, अपने इलेक्शन कमीशन का फैसले उसने गलत करार दे दिया। तो जब इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे तो काजी फ़ाइज़ साहब फिर उनको बचाने आए कि देखें वो माजी था, अब ज़्यादा समझदार कोई हो जाए। वकील कहता जी अब मैं ज़्यादा समझदार हो गया हूँ, तो वो उन्होंने जो पहले फैसला किया अब आप उसको छोड़ दें। जस्टिस आयशा मलिक साहब ने कहा यह कैसे हो सकता है कि आप दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाएं, बाप पार्टी के लिए कुछ और, तहरीक इंसाफ के लिए कुछ और, ये कैसे हो सकता है। अच्छा, अब ये देखिएगा कि क्या क्या रिकॉर्ड मंगवाया गया है इलेक्शन कमीशन से, और उसमें इनको कहा गया है कि जी आपने 2018 का जो मामला है वो भी अब आपने लेकर आना है कि किस तरह से आपने 2018 में मखसूस नशिस्तें जो हैं वो तकसीम की थी, उसके बारे में भी आप बताइएगा। अब यहाँ पर उनको बताना पड़ेगा कि ये जो फार्मूले की बात करते हैं, किस तरह इन्होंने हुकूमती जमातों को मज़ीद नशिस्तें दे दी, वो भी समझाना पड़ेगा कि इन्होंने किया क्या है, ये सब कैसे कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाते हुए इलेक्शन 2018 में अलॉट की गई नशिस्तों की तकसीम की तफसीलात पेश करने की हिदायत कर दी, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी जमातों में शमूलियत से पहले और बाद नशिस्तों की तकसीम की तफसीलात भी तलब कर ली कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से उन्होंने कहा जी आज़ाद उम्मीदवारों की सियासी जमातों में शमूलियत से पहले और बाद में नशिस्तों की तकसीम की तफसीलात भी तलब की हैं। और अब आप ये देखें कि इसमें आप कम अज़ कम ये अगर इलेक्शन कमीशन कर दे कि जो कुछ अतर मनिल्ला साहब ने कहा है या मांगा है वो रिकॉर्ड दे दे, तो बस कहानी ख़त्म हो जाती है। कितनी शिकायतें, क्या हुआ। अतर मनिल्ला साहब ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने कहा जी बाकी ये कि जी कैलकुलेशन क्या है, किसको कितनी सीटें मिलनी है, क्या होनी है, ये तो बाद में आएंगे। पहली बात यह है कि आपने किस तरह एक जमात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, चलें वो बल्ला छीना था काजी फ़ाइज़ साहब ने, उसकी गलत तशरीह करके, कहीं नहीं कहा था कि पार्टी खत्म हो गई है, नाअहल हो गई है, बल्ला छीना गया था, लेकिन कहीं ये नहीं कहा गया कि ये जनाब पार्टी खत्म हो गई है। आपने उस पार्टी को ही खत्म कर दिया खुद से इलेक्शन कमीशन। और काजी फ़ाइज़ साहब को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही वैसे
वो ये ज़रूर कहते हैं कि उनकी फैसले की गलत तशरीह की गई, गलत तशरीह की। फिर वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन तो खुद मुख्तार इदारा है, तो फिर उसने एक गलत काम किया तो उसको कौन रोकेगा? गलत तशरीह की और आपके फैसले की, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फैज साहब के गलत फैसले की तशरीह की, लेकिन उनको कुछ बुरा नहीं लग रहा कि गलत तशरीह कर दी और इस पर जनाब उनको कुछ कहना चाहिए। हाँ, उसका हवाला ना दें, ना करें, मेरे ऊपर ना डालें, बस आपने कर दिया, ठीक है कर दिया, आपने पार्टी को फारिग ही कर दिया तो कर दिया भाई। जब पार्टी को फारिग कर दिया, उसकी वजह से उसको, उसके लोगों को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आपने उनको उतारा और अलग अलग अलॉट किए, तो इलेक्शन कमीशन तो वहीं से पता लगता है कि अपनी ड्यूटी सही से अंजाम नहीं दे रहा था। और उसके बाद फिर जाहिर है कि उनको मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी। तो वहां तो काजी साहब को खुद कहना चाहिए मेरे फैसले का किया आपने गलत तशरीह की और सारी गलती आपकी है, लेकिन नहीं, वो ये जरूर कह रहे हैं गलत तशरीह की, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कह रहे कि ना मखसूस नशिस्तें दी। बस वो कहते नहीं, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि जी ये तो मुकम्मल होना चाहिए, मैं तो अभी सिर्फ इस बात पर हूं कि सीटें होनी चाहिए, मखसूस नशिस्तें सारी की सारी आइन में जो दर्ज हैं वो मिलनी चाहिए, तनासुब को छोड़ दें, बस पूरा हाउस होना चाहिए। यानी उनका ये मुसलसल कहना है कि ये सीटें, मखसूस नशिस्तें इत्तेहादी जमातों को मिलनी चाहिए, किसी तरह तहरीक इंसाफ की तरफ ना जाएं, ये सारी हमें ही मिले। ये भी ना हो कि जी जो तनासुब से इनको मिल गई हैं उससे ज़्यादा मिल नहीं सकती, आइन बड़ा वाज़ेह है। और ये जस्टिस आयशा मलिक साहब कह रही है कि जी आपको जो आपकी हिस्से की थी मिल गई, बाकी कैसे मिल सकती हैं? तो इस पर वो कह रहे हैं जी क्योंकि खाली नहीं रह सकती, इसलिए कोई सीट खाली नहीं रह सकती तो हमें मिलेंगी, इनको तो मिलनी नहीं तहरीक इंसाफ को, वो इस पर जनाब बड़ा वाज़ेह है। और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी बड़ा कमाल किया, जो छक्का उन्होंने लगाया और जनाब वो पार गई है गेंद। मैं समझता हूँ मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहिबा और मुनीब अख्तर साहब और अतर मिनल्ला साहब, इन्होंने कमाल किया, यही छाए रहे। तो मुनीब अख्तर साहब ने जब बार बार ये बात हो रही थी कि जी इलेक्शन क्यों नहीं करवाए तहरीक इंसाफ ने, इलेक्शन ही नहीं करवाए तो बात खत्म है, उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, तो मुनीब अख्तर साहब ने कहा नहीं, उन्होंने इलेक्शंस करवाए थे, वो माने नहीं गए और फिर दोबारा चीफ जस्टिस साहब का वही फैसला आ जाता है, वो माने नहीं, वो अलग बात है, और आपने उनको जनाब फारिगी कर दिया कि जी तो है ही नहीं। तो वहाँ से सारी खराबी पैदा हुई और यही बात अतर मिनल्ला साहब बार बार दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं। यहाँ पर जनाब जो जजेस हैं ना बड़े क्लियर नज़र आते हैं। मैं आपको वो हिस्सा सुनवाना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर मंसूर अली शाह साहब छा गए और उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैज साहब को लाजवाब कर दिया। उससे पहले ये बड़ा अहम पॉइंट है बैरिस्टर गौहर का, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का, कि इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर 4 बजे ही निशान लॉट कर दिए थे, जबकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का बल्ला छीनने का फैसला रात 11 बजे आया था। उन्होंने पहले ही, या उनको पता था कि जनाब हमें हुक्म आ चुका है कि इनको इंतखाबी निशान नहीं देना बल्ला, तो उन्होंने उनको पहले ही आज़ाद कर दिया था। देखिए कमाल है, काजी साहब का फैसला बाद में आ रहा था और इससे सारी तबाही हुई और बर्बादी हुई। इसके साथ जनाब अतर मिनल्ला साहब ने कहा मैंने एक नोट लिखा है जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, बेंच का मेंबर होने के नाते और चीज़ों को समझने के लिए मुझे इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड चाहिए। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड कुछ नहीं दे रहा। एक और 2 नंबरी जो बैरिस्टर गौहर ने पकड़ी वो ये कि इन्होंने मुकम्मल रिकॉर्ड ही नहीं दिखाया। जहां तहरीक इंसाफ के लोग बता रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ से हैं, वो चीज़ें ये सामने ही नहीं ला रहे, मुकम्मल रिकॉर्ड वो पेश ही नहीं कर रहे। अब ये ज़रा सुनिएगा कि जो इन्होंने बात की कि जी मुझे ज़रा समझ पूरी तरह नहीं आती, ये मंसूर अली शाह साहब ने जो कहा वो ज़रा सुनिएगा। ये बात ये यहाँ पर, हाँ जी मेरे पास चूँकि सारी वीडियोस हैं तो ये देखिएगा। बहुत अगर काश मेरा चीफ जस्टिस साहब जैसा दिमाग होता है कि मैं पढ़ते ही समझ जाता सारी चीज़ तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन मैं ज़रा आम आदमी हूँ, मुझे ज़रा समझना पड़ता है। और ये सारी किताबें पढ़ी हम यही करते रहे पिछले 76 साल से, इंटरप्रेटिंग करते रहे। हाँ कहते हैं हम 76 साल से करते रहे हैं, लेकिन ये काजी साहब का दिमाग काश उन जैसा मेरा होता, एक दफ़ा ही पढ़ने में समझ आ जाती। और फिर उन्होंने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि जिसका हक है उसे मिलना चाहिए, हम हक को फ़र्क समझ रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि भाई जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, आप तो दूसरों का भी हक लेकर मार रहे हैं जो हुकूमती जमातें हैं। तो काजी फैसल साहब फौरी बीच में आए और कहा हक का क्या मतलब है, हमने आइन देखना है, आइन, बस आइन, और आइन भी वो जो इनको नज़र आ रहा है, काजी फैसल साहब को या इलेक्शन कमीशन को जो आइन नज़र आ रहा है वो उनकी तशरीह, बस वो ठीक है, बाकी जजेस कोई सवाल भी ना करें। इलेक्शन कमीशन के एक फैसले की गलत तशरीह करके एक सियासी पार्टी को इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया, इस पर बात होनी चाहिए, कैलकुलेशन बाद में आएगी। इस केस का बुनियादी सवाल है इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी पार्टी को इलेक्शन से बाहर कैसे किया। ये है जनाब अतर मिनल्ला साहब। और यहाँ पर ये जो कमेंट्स थे इस पर जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो तो उनकी तो सीटी गुम हो गई। As a member of the bench, I have a note which has been placed on record. For my understanding, as a member of the bench, I have sought some information from the election. My lord, I'll check. I haven't seen.
कह रहे मैंने नोट ही नहीं देखा, आपने जो रिकॉर्ड मांगा है कि क्या क्या धांधली कैसे कैसे हुई, किस तरह से आपके पास कंप्लेंट्स आई, कह रहे जी मुझे पता ही नहीं आपके नोट का, मैं चेक करूंगा। अब ये अगर ये दे दे इलेक्शन कमीशन सारा कुछ तो वहाँ फंस जाता है। वो रिकॉर्ड ही वो दे नहीं दे रहा, गलत रिकॉर्ड, जो अपना मौक़िफ़ उनका है उसके मुताबिक रिकॉर्ड कहाँ वो जस्टिफाई कर सकें वो दे रहे हैं, बाकी रिकॉर्ड ही इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा, गलत बयानी पर गलत बयानी कर रहा है। और यहाँ पर जनाब वो फिर जैसे ही पकड़ा जाता है तो फिर आएँ बाएँ शाएँ शुरू हो जाती है, जिस तरह उन्होंने पहले गलत तशरीह की। एक और ख़बर इसके साथ जो आई है, 140 लोग एक ही केस में बरी हुए हैं, ये बड़ा अहम मामला है। अब इससे भी साबित होता है किस तरह केसेस बनाए गए हैं तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ। जुडिशल मजिस्ट्रेट पेशावर ने इंतखाबात से कबल रैली निकालने पर जो मुकदमा दर्ज हुए उसमें जनाब तहरीक इंसाफ के 140 कारकुनों को बरी कर दिया, और बड़ा ज़बरदस्त फैसला है। 140 कारकुनों को बरी किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इसमें कहा ये कि किसी ने कंप्लेंट नहीं की, किसी ने शिकायत नहीं की, और तहरीर हुक्मनामे में कहा है कि पीटीआई कारकुनों ने रैली निकालकर रिंग रोड ब्लॉक किया और इस पर इनके खिलाफ मुकदमा हुआ। मुलजमान मौके से गिरफ्तार भी नहीं हुए, ना इनके खिलाफ शवाहिद मिले। अदालत ने हुक्मनामे में कहा मकामी अफराद ने भी रोड बंदिश के खिलाफ कोई शिकायत पुलिस को नहीं की। रिकॉर्ड के मुताबिक एहतजाज के दौरान कोई जलाओ घिराव भी नहीं हुआ। हुक्मनामे में कहा गया कि रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि मुलजमान पुरअमन मुजाहरा कर रहे थे। ये लें जनाब, ये फैसला आ गया 140 लोगों की बरियत का। तो अब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ जजेस जो हैं इंसाफ पर मबनी फैसले कर रहे हैं। अब सबकी नज़रें असल में अब सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फ़ैसला आता है, जजेस क्या फ़ैसला देते हैं। काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से तो किसी को कोई सरप्राइज़ नहीं है या कोई शक नहीं है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हक़ में ही, उन्होंने मौजूदा हुकूमत के हक़ में फ़ैसला देना है। और अभी तक जितने भी फैसले हैं सब नज़र आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इमरान खान का कोई भी मामला हो उसमें काजी फाइज साहब आप कोई शक व शुबे की गुंजाइश है ही नहीं कि उसमें उन्होंने इन्हीं के खिलाफ जाना है और हुकूमत के हक़ में जाना है। जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं सारे फैसले उनके हुकूमत के हक़ में हैं, नवाज शरीफ साहब के नून लीग के हक़ में हैं, सारे फैसले जनाब मौजूदा हुकूमत के हक़ में हैं, सारे फैसले इलेक्शन कमीशन के और दीगर जो भी इदारे हुकूमत के साथ हैं उनके हक़ में। और दूसरी तरफ कोई भी तहरीक इंसाफ को मैटर हो तो उन्हें देखना ही नहीं ना, और करना भी है तो उनके खिलाफ ही करना है। तो ये सबको ही पता है। अच्छा, काजी साहब जो हैं उनका एक वो कहते हैं ना जिस तरह छेड़ बन जाती है कि वो 13 जनवरी का बल्ला छीनने का जो फैसला है उस पर कोई ना जाए, उसकी कोई बात ना करे। बस उनको ये होता है कि भाई ये आप संभालें, इलेक्शन कमीशन संभाले, मेरे ऊपर इस तरह की कोई बात ना आए। और इलेक्शन कमीशन पर अतर मिल्ला साहब ने कहा जी आपने एक पार्टी को ही डिसइंफ्राइज कर दिया और उससे आपने हक़ ही छीन लिया, लोगों से हक़ छीन लिया असल में, तो कि जी वो उसको वोट ही डाल सकें, आपने गलत तशरीह की। तो यहाँ पर सारी खराबी पैदा हुई। बुनियादी नुक्ता ये है, और यही बात जब जस्टिस अतर मिल्ला ने की कि भाई रिकॉर्ड लेकर आएँ आप जो मैंने मंगवाया है, तो वहाँ पर जनाब इलेक्शन कमीशन के वकील की हवाइयाँ उड़ गई हैं जी ये क्या हो गया। तो वहाँ से रिकॉर्ड कहाँ से लाएँ? रिकॉर्ड तो उन्हें दिखाना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 2 नंबरियाँ किस तरह लोगों को उठाया जा रहा था, गिरफ्तार किया जा रहा था, उनसे कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे। तो इस पर जनाब वो कैसे लेकर आएंगे? जब अतर मिल्ला साहब ने बात कही तो एक जज साहब ने तो देखा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसने रिकॉर्ड मांगा है और वो इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा, तो इस पर शायद काजी फाइज साहब कोई रिएक्शन देंगे कि हाँ लेकर आए रिकॉर्ड। तो काजी साहब ने ऐसे कहा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उनको भी पता है कि भाई रिकॉर्ड सामने आएगा तो सबका पता लग जाएगा कि कितनी धांधली किस तरह से की है, और आंखें बंद की हुई थी इलेक्शन कमीशन जिसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना। पूरी दुनिया को नजर आया कि उसने खुद धांधली में भरपूर साथ दिया है हर तरह से। वो फॉर्म 45 वाले मामला देखें, फॉर्म 47 के मामला देखें, रिजल्ट आने का सिलसिला देखें, रिजल्ट रुकवाने का सिलसिला देखें, इलेक्शन से पहले देखें, दौरान इलेक्शन देखें, उसके बाद देखें जो धांधली जिस तरह से की है। और अब तक ये मखसूस नशिस्तों के मामले पर आप देखें, और अब भी कोई ज़मीनी इलेक्शन हो वहाँ भी देखें, लोगों की तैनाती देखें, हर तरफ आप देखें कि उन्होंने यही किया है कि किसी ना किसी तरह एलिमिनेट किया जाए, तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया जाए। और यही बात जस्टिस अतर मिल्ला ने की कि एक जमात की बुनियादी एग्जिस्टेंस पर मुनहसर है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन कुछ फैसलों की गलत तशरीह करके पाकिस्तान की मेजर सियासी जमात को एलिमिनेट कर देता है तो इस सवाल का जवाब देना लाजमी है। यह आर्टिकल 51D का हवाला उन्होंने दिया। और जनाब ये इलेक्शन कमीशन के पास चूँकि कोई जवाब नहीं है, ना ये जवाब है उनके पास कि जी बाप पार्टी के साथ आपने किस तरह से अलग सलूक किया और तहरीक इंसाफ के साथ अलग, तो इसलिए वो जस्टिस आयशा मलिक के सवाल भी पसंद नहीं आ रहे। उन्होंने कहा जी माजी में बाप पार्टी को क्यों मखसूस नशिस्तें दी गई और तहरीक इंसाफ की दफ़ा क्यों तब्दीली की गई, वजाहत क्यों नहीं दी गई, इस पर जनाब आए बाएँ शाएँ इस पर कोई जवाब नहीं। और मसला ये है कि ECP एक आइनी इदारा है, लेकिन ये एक जैसे मसाइल पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है। आप अपनी सहूलत के लिए क़वानीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
माजी में बाप पार्टी को दी गई नशिस्तों से मुख्तलिफ फैसला किया गया, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। और इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं था इसका। काजी फाइज ईसा ने जस्टिस आयशा मलिक को जवाब दिया। जानेदारी भी कोई हद होती है। ये सदीक जान ने ये ट्वीट किया है कि जनाब जहाँ कोई इलेक्शन कमीशन मुश्किल में आता था तो काजी फाइज साहब उनको बचाने के लिए बीच में आ जाते थे और उनकी कोशिश होती थी कि अच्छा इलेक्शन कमीशन का जवाब नहीं है तो चलो मैं उनकी मदद कर दूँ। अब इतनी दफ़ा आयशा मलिक साहिबा ने पूछा इलेक्शन कमीशन जिसे चाहे आज़ाद बना दे, जिसे चाहे सियासी जमात तस्वुर करे या ना करे, ये कौन सा फार्मूला है? इसका इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं था कि आप अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं। और फिर आप हमें एक पेपर पर लिख कर बताएं कि विद या विदाउट इंडिपेंडेंट उम्मीदवार क्या होता है, ये ज़रा समझा भी दें। और हम मफरूज़ों और फार्मूला के बहस पे पड़े हुए हैं, रूल्स छोड़ दें, सिर्फ आइन को देख लें। आइन में सब कुछ वाज़ेह लिखा हुआ है, कोई बहाम नहीं। जस्टिस काजी फाइज साहब, और ये जनाब काश मेरा दिमाग भी चीफ जस्टिस वाला होता, हमें तो शायद आइन इतनी आसानी से समझ नहीं आता। मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे सब बातें समझाना पड़ती हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। तो इस पर काजी फाइज साहब कहते हैं कि मैट्रिक के बच्चे के लिए है, मैट्रिक के बच्चा जो है वो भी आइन समझ ले, इस तरह से आइन बनाया जाता है, तो ये तो बड़ा आसान और आम है। तो फिर ये जजेस किस लिए बैठे हैं? अगर इतना ही आसान है तो फिर झगड़ा काहे का है, इतनी मुश्किलात क्यों पैदा की गई हैं? तो इसी का जवाब मंसूर अली शाह साहब ने वैसे दिया। कितना आसान, असल में जब आप बदनीयती से उसकी इंटरप्रेशन करेंगे आइन की, अपने इस्तेमाल के लिए इसको घुमाएंगे, वरना आइन में वाज़ेह था कि जो जितने सीटें जीतेगा उस हिसाब से उसको सीटें मिलनी हैं। यहाँ इलेक्शन कमीशन ने खुद से उनको उससे भी ज़्यादा सीटें दे दी। फिर तहरीक इंसाफ एक जमात है, वो मान रहे हैं एक जमात है, लेकिन बल्ला छीनने की बुनियाद पर उनको मखसूस नशिस्तों से ही महरूम कर दिया। फिर आप देखिए कि बाप पार्टी को उसके बावजूद जनाब वो मिल जाती हैं मखसूस नशिस्तें, लेकिन तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी। इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जनाब अलग मामला। तो यहाँ बदनीयती जब होगी तो फिर ये चीज़ें होंगी, फिर ही आपको समझ नहीं आएगी कि आपने चीज़ों को जस्टिफाई कैसे करना है। लेकिन कुछ अदालतों से रिलीफ या इंसाफ तो मिल रहा है, इसलिए तवक्को है तहरीक इंसाफ को कि यहाँ भी मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो इनके हक़ में फ़ैसला दे देंगे। बाकी सबको तो नज़र आ रहा है, कोई माने ना माने, कि ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं करवा सका और जानबूझकर नहीं उसने इस तरह होने दिया, और तहरीक इंसाफ को उसने पूरी तरह से दीवार के साथ लगा कर रखा। और ये पूरे सिस्टम में ही हमें ये चीज़ नज़र आ रही है। अब ये है कि चूँकि ये काम गैर आइनी है, गैर कानूनी है, बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, तो इसलिए इनसे अब ये जस्टिफाई नहीं हो पा रहा सुप्रीम कोर्ट में जाकर। और सारी उम्मीदें अब काजी फाइसा साहब से लगी हुई हैं कि वो किस तरह जजेस को, अपने ही जजेस को खुद बीच में लाकर कन्विंस करके तो मेजॉरिटी क्रिएट कर सकेंगे, जो अब तक यही लगता है कि उनके पास नहीं है। और इसलिए अभी तक केस आगे से आगे जा रहा है। अब देखते हैं कि ये रिकॉर्ड जो मंगवाया गया है ये अब लाता भी है इलेक्शन कमीशन या नहीं, क्योंकि फिर यहाँ पर भी उसकी चोरी मज़ीद पकड़ी जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।